अरे दया। अरे हुआ, अब तैयार हो गए? मैं अभी आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। हाँ, चाय तो ठीक है, लेकिन साथ में गर्मा गर्म थेपले भी लेके आ। मैं नीचे जाके शेरू को गर्मा गर्म थेपले खिलाना चाहता हूँ। टप्पू के पापा, आप जरा फिर से कहेंगे? मैंने बराबर सुना नहीं। तूने सुना, लेकिन तू मानने को तैयार नहीं है जो तूने सुना। मतलब टप्पू के पापा नीचे जाकर सच में आप शेरू को थेपला खिलाएंगे? कहीं सपना तो नहीं देख रही हूँ? नहीं नहीं नहीं, सपना नहीं है। पता चलता मैं सपना नहीं देख रही हूँ। क्या बात है टप्पू के पापा? हाँ, यही बात है। जा तू गर्मा गर्म थेपले बना, तब तक मैं बालकनी में जाके सूरज दादा को जल अर्पण करके आता हूँ। शेरू के बगैर सोसाइटी कितनी अच्छी लग रही है। अभी नो टेंशन, बिंदास दुकान जाओ, बिंदास दुकान से आओ। थैंक यू सूरज दादा, थैंक यू। ओम मित्राय नमः, रवे नमः, सूर्याय नमः, भानुवे नमः, खगाय नमः, भूषणे नमः, आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसीद नमो भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। Shut up. ये तो इधर ही है। ये चाचू भतीजों से ये काम ठीक से नहीं होता। ये कैसे हो गया? हेलो, नटवरलाल प्रभाशंकर उठाए वाला स्लीपिंग, आई मीन स्पीकिंग। नटू काका, मैं बोल रहा हूँ। हाँ तो मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। नटू काका। अरे सेठ जी, सॉरी सेठ जी, मैं जरा नींद में था। सेठ जी आप दुकान पहुँच गए? मगर मुझे और बागा को दुकान पहुँचने में आज देर हो जाएगी। हम लोग सवेरे 4 बजे घर आए। 4 बजे? क्यों? अरे हम शेरू को दूर छोड़ने गए थे ना, थाना, इसलिए देर हो गई। अरे ओ चाचा, नींद में से जागो, आपका शेरू यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में खेल रहा है। What? Impossible! सेठ ये कैसे हो सकता है? बागा वो सेठ जी का फोन है। सेठ जी बोल रहे हैं कि शेरू सोसाइटी में वापस आ गया है। इम्पॉसिबल नट्टू काका, ये कैसे हो सकता है? सेठ जी, आपकी सोसाइटी में जो कुत्ता है वो शेरू नहीं, कोई दूसरा कुत्ता होगा। शेरू इतनी जल्दी वापस कैसे आ सकता है? अरे आ सकता है क्या? आ चुका है। नहीं सेठ जी, वो क्या है, कई बार ऐसा होता है, हम जिससे डरते हैं उसके जाने के बाद भी उसका चेहरा हमें बार बार दिखाई देता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, नीचे शेरू ही है। शेरू तो जरूरत से ज्यादा तेज और होशियार निकला, इतनी जल्दी थाना से गोकुलधाम सोसाइटी आ गया। मुझे एक बात बताओ, तुम लोग उसको सच में थाना छोड़ के आए थे या यहीं आसपास किसी गली में छोड़ के घर चले गए थे? नहीं सेठ जी, हम उसे थाना ही छोड़ के आए थे, आपकी कसम। झूठ मूठ की मेरी कसम मत खाओ। सेठ जी, हमें और एक मौका दीजिए, इस बार हम उसे थाना से आगे इगतपुरी तक छोड़ के आएंगे। नहीं, अभी शेरू का क्या करना है वो मैं अकेला ही देखूंगा। हेलो। हे भगवान, कब पीछा छूटेगा मेरा शेरू से? टप्पू के पापा?
बता दया, तेरे शेरू बेटे की वजह से तेरे शेर पति पे हंस रहे हैं लोग। अरे टप्पू के पापा, वो आप पर नहीं, आपके डर पर हंस रहे हैं। हाँ तो कुत्ते से मुझे डर लगता है तो लगता है, अभी उसका कुछ नहीं हो सकता। क्यों क्यों कुछ नहीं हो सकता? जरूर हो सकता है। टप्पू के पापा, आप अपने मन से डर को धक्के मार मार के निकाल दो। टप्पू के पापा, आपको पता है, एक बार माँ मुझे और सुंदर वीरा को गिर का जंगल दिखाने ले गई और घूमते घूमते कब मैं और सुंदर वीरा माँ से बिछड़ गए वो पता ही नहीं चला। फिर वीरान जंगल में मैं और सुंदर वीरा अकेले, तेज हवा चल रही थी। समझ गया, वीरान जंगल में तेज हवा चल रही थी। दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। मैं और सुंदर वीरा कभी दाएं कभी बाएं दाएं बाएं देखकर चल रहे थे, क्योंकि कभी भी कहीं भी कहीं से भी कोई जानवर हमारे सामने आ सकता था। उतने में मेरे पर वो गिरा। झाड़ का सूखा पत्ता। तू तो ऐसे चिल्लाई जैसे ऊपर से अजगर गिरा। नहीं, अजगर वहीं पर था ही नहीं। वहाँ तो सिर्फ सन्नाटा था, और उस सन्नाटे में जंगली जानवर की अजीब अजीब आवाज साफ सुनाई दे रही थी। एक मिनट, बोलिए। जंगली जानवरों की इतनी आवाज सुनाई दे रही थी, तो फिर सन्नाटा कैसा? अरे बैकग्राउंड में सन्नाटा था, इसलिए तो जंगली जानवर की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। अगर बैकग्राउंड में वाहनों की आवाज पीप पीप पॉप पॉप ऐसी आवाज आती तो जंगली जानवर की आवाज कैसे सुनाई देती? तो जाहिर सी बात है कि जंगली जानवर की आवाज इसलिए सुनाई दे रही थी क्योंकि बैकग्राउंड में सन्नाटा था। फिर मैं और सुंदरीरा माँ को ढूंढते हुए धीरे 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 आगे बढ़ रहे थे, और तभी अचानक झाड़ी में हमारे सामने कौन आ गया? पेड़ का सूखा पत्ता? नहीं तो मेरी आंखों में आंखें डाल के देख रहा था, और मैं भी बिना डरे शेर की आंखों में आंखें डाल के देख रही थी। और सुंदर किसकी आंखों में आंखें डाल के देख रहा था? सुंदर डर गया था, इसलिए पेड़ पर चढ़ गया था। डरपोक। सुंदर तब छोटा था। लेकिन तुझे डर नहीं लग रहा था? बिल्कुल नहीं। मैं चट्टान की तरह उसके सामने खड़ी रही और बिना डरे हिम्मत से उसके सामने आगे बढ़ती रही। आगे बढ़ने लगी। अरे उधर झाड़ी उधर दिखाई ना, शेर उधर है भाई, इधर किधर आ रहे हैं? सॉरी, शेर सामने, मैं उसके सामने। फिर शेर 2 कदम आगे बढ़ा और मैं भी 2 कदम आगे बढ़ी। हम दोनों आमने सामने थे। शेर मुझे देखकर गुस्से में गुर्राया और मैंने कहा, भाई मैं तो तुम्हें राखी बांधने आई हूँ, इस बहन को राखी भी नहीं बांधने दोगे? और मेरे इस वाक्य से उसके अंदर अचानक परिवर्तन आ गया। उसकी गुस्से भरी आंखें अचानक नम हो गई और वो मेरे सामने बैठ गया। मैंने
उसके सर पर प्यार से हाथ घुमाया और हम दोनों के बीच में दोस्ती हो गई। फिर मैंने सुंदर वीरा को भी पेड़ से नीचे उतारा और शेर के साथ दोस्ती करवाई। फिर हम लोगों ने ढेर सारी बातें की और आधे घंटे तक जंगल में घूमे। शेर के साथ बातें की और जंगल में घूमे। हाँ। फिर खादू पे तूने राज कही। अरे टप्पू के पापा, ये कहानी नहीं है, ये हकीकत है। चल चल अबे, छोटा बच्चा भी नहीं मानेगा इसको हकीकत। एक मिनट, आप नहीं मान रहे ना? बिल्कुल नहीं। कहाँ जा रही है? जंगल में शेर को लाने। आधे घंटे तक जंगल में घूमते रहे, हम बातें करते रहे, शेर को राखी बांधी। ये देखिए, ये फोटो खींचा किसने? सिंहण ने? मतलब आप नहीं मानेंगे ना? कोई बात नहीं, लेकिन आज मैं आपके मन से शेरों का डर निकाल कर ही रहूंगी। टप्पू के पापा, अगर हम प्यार से शेर को दोस्त बना सकते हैं, तो ये तो शेरू है, कुत्ता है। अरे तू कुछ भी बोल, मैं तेरे झांसे में नहीं आने वाला हूँ। ये तेरा शेरू कुत्ता काड़मुखा है, काड़मुखा। टप्पू के पापा, आपका डर ऐसे नहीं जाएगा। मैं अभी शेरू को घर लेकर आती हूँ। कोई शेरू वेरू को यहाँ घर में लाने की जरूरत नहीं है। अरे टप्पू के पापा, आप समझते क्यों नहीं है? दया, एक बात कान खोल के सुन ले। अगर शेरू इस घर में आया तो तू इस घर से बाहर जाएगी। ठीक है, आप मुझे घर से निकाल देना, पर उसके पहले मैं आपके दिल से शेरू का डर निकाल कर ही रहूंगी, और फिर मैं खुद ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। दया, दया। चलो शेरू, चलो। टप्पू के पापा, देखिए कौन आया है, शेरू। अरे भाई, तुझे ना बोला फिर भी तू शेरू को घर में लेके आ गई। तू मेरी बात सुनती क्यों नहीं है दया? अरे टप्पू के पापा, आप डरिए मत, शेरू से आपकी दोस्ती होगी। अरे होकर रहेगी। टप्पू के पापा, आप एक काम कीजिए, प्यार से शेरू की आंखों में आंखें डाल के देखिए। टप्पू के पापा, प्यार से ही देख रहा हूँ। अच्छा चलो, वो रहने दो। आप एक काम कीजिए, आप प्यार से शेरू का नाम बोलिए। क्या नाम है इसका? अरे शेरू। हाँ। टप्पू के पापा, प्यार से। भाई ये प्यारी है, मेरा प्यार ऐसा ही है, ऐसे ही आएगा भाई। अच्छा चलिए, नाम भी रहने दीजिए। आप शेरू के सर पे प्यार से हाथ घुमाइए। आइए आइए, अरे डरिए मत, मैं हूँ ना। तू है तो मैं काम करता हूँ, मैं प्यार से तेरे सर पे हाथ घुमाता हूँ, तू मेरी तरफ से उसके सर पे प्यार से हाथ घुमा दे। मेरा प्यार पहुँच जाएगा। चल। टप्पू के पापा। अरे भाई, प्यार से उसके सर पे हाथ घुमा के क्या करना है? जू निकालनी है। टप्पू के पापा, आप आइए ना। अरे मैं प्यार से उसके सर पे हाथ घुमाने गया और उसी टाइम पे उसने मेरे हाथ को काट लिया तो? अरे नहीं काटेगा बाबा, आप आइए ना, आइए। शाबाश, शाबाश। टप्पू के पापा, मेरे पास आ रही है, मेरे पास आ रही है। टप्पू के पापा, आप खड़े रहिए। अच्छा प्रयास था। एक काम कीजिए, आप सर पर हाथ घुमाना रहने दीजिए, आप उसके गले पे हाथ घुमाइए, उसे बहुत अच्छा लगेगा।
उसके गले पे मैं हाथ रखूंगा तो उसको लगेगा कि मैं उसका गला दबा रहा हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगेगा, उसको मजा आएगा। देखिए मैं करती हूँ, देखिए। देखा इसको कितना अच्छा लग रहा है। हाँ बिट्टू। अरे वो तुझे कुछ नहीं करेगा क्योंकि उसने तेरे हाथ के थेपले खाए। उसकी दुश्मनी तो मेरे से है ना। टिप्पू के पापा, ये आइडिया अच्छा है। आप अपने हाथों से शेरू को थेपले खिलाइए। शेरू, ओ धिक्कू, टिप्पू के पापा तुम्हें थेपला खिलाएंगे। हाँ, मजा आ जाएगा। अरे टिप्पू के पापा, ऐसे नहीं तो सिर्फ प्यार से अपने हाथों से खिलाइए। चलिए चलिए। शाबाश शाबाश टिप्पू के पापा। पापा, क्या करूं? टिप्पू के पापा के मन से कुत्तों का डर कैसे निकालूं? क्या करूं मैं? माँ शेरावाली का हाथ है मुझ पर। चाहे सैकड़ों दुश्मन आ जाए जमीन पर, एक एक को जिंदा गाड़ देगा ये हिम्मत वाला यहीं पर। एक मिनट, क्या किसको क्या भिजवाना है टप्पू के पापा के साथ? क्या इस थैली में? आपकी फेवरेट चीज है। मेरी फेवरेट चीज? क्या? खमन ढोकला। समझा। अभी ये खमन ढोकले की लालच देके तू मुझे शेरू के पास भेजना चाहती है ना? उससे दोस्ती करवाना चाहती है। अरे भाई, रहने देना, नहीं होगी हमारी दोस्ती। तो क्यों मेरे पीछे पड़ गई हाथ धोके? अरे टप्पू के पापा, ये ढोकला तो अपने हिम्मत वाला भाई को पहुंचाने हैं। हिम्मत वाले भाई कौन? सुंदर? सुंदर हीरा हिम्मत वाला है, लेकिन फिलहाल उसको नहीं। वो हिम्मत वाला फिल्म के हीरो है ना, अजय भाई देवगन, उनको ढोकले पहुंचाने हैं। अजय भाई देवगन कौन? सिंघम? हाँ तो क्या बात कर रहे हो? उनका फोन आया? क्या बात है साहब, डर वाले के घर हिम्मत वाले का फोन आया। यानी कि अजय देवगन का फोन आया जेठालाल के घर। भाई अजय देवगन का फोन आया, भाभी के पास आया है खमन ढोकले खाने की फरमाइश करने के लिए। ताज्जुब हो रहा है ना? ताज्जुब मत कीजिए, क्यों नहीं कर सकते अजय देवगन फोन? भाई गोकुल धाम है ही ऐसा, हमारे यहाँ जो भी एक बार आता है ना, वो हमेशा के लिए हमारा हो जाता है। एक प्यार का रिश्ता बन जाता है। जैसे आपका हमारे साथ प्यार का रिश्ता है जन्म जन्म का, ठीक वैसे ही अजय देवगन साहब के साथ भी हमारा प्यार का रिश्ता है। लेकिन क्या सचमुच खमन ढोकले खाने के लिए फोन किया? ना ना ना, मुझे लगता है दाल में कुछ काला ही नहीं, पीला नीला हरा सारा ही रंग है। अरे भाई रंगों से ध्यान आया, होली है कल, खुशियों का त्योहार। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम की ओर से। और हाँ, एक छोटी सी सलाह, पक्के रंग से होली मत खेलिए और पानी का ज्यादा व्यय मत कीजिए। दिन भर मस्ती कीजिए और रात में आपकी हंसी का इंतजाम तो हमने किया ही है। 27 मार्च यानी कि कल रात को ठीक 9 बजे सबकी होली होगी। सबकी होली में होंगे हास्य के रंग, लेकिन सबकी होली के पहले यानी कि 9 बजे के पहले 8:30 बजे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में ये जरूर देख लीजिएगा कि आखिर अजय देवगन ने क्यों फोन किया है। कुछ तो राज होगा। अब इस राज को हंसी में बदलेंगे हम जब देखेंगे कल तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.